हाँ जी दोस्तों, तो मैंने फाइनली हिट की पूरी सीरीज देख ली है। चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड द थर्ड केस। चैप्टर 1, चैप्टर 2 बोल रहा हूँ। फर्स्ट केस, सेकंड केस एंड द थर्ड केस। थर्ड केस मैंने अभी 2 हफ्ते पहले ही देखा था पापा मम्मी के साथ। अब ये मैं बोलना चाहूँगा, फर्स्ट थिंग 1 और 2 से ज़्यादा ब्रूटल वायलेंस है थर्ड चैप्टर में, क्योंकि जो थर्ड चैप्टर का हमारा मेन लीड होता है वो बहुत ज़्यादा दिमाग से हिला हुआ होता है, तो मारना, काटना, कसेगिरी करना उसके लिए बहुत आम बात होती है। वहीं पर ही चैप्टर 1 बोल रहा हूँ, वहीं पर ही फर्स्ट केस में मैं यहाँ पे राजकुमार राव का रेफरेंस देना चाहूँगा। मैंने फर्स्ट केस उसका देखा है। मैंने ये जो पूरी सीरीज़ है केडी और थर्ड केस वाली, उसमें फर्स्ट पार्ट मैंने उसका नहीं देखा था। ये जो राजकुमार राव वाला ये देखा था, मैं तो उसकी बात करता हूँ। राजकुमार राव वाले में भी जो गर्ल मिसिंग हो जाती है, जयपुर का केस था। मैं खुद जयपुर का रहने वाला हूँ, तो भाई मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था जब वो मूवी पहली बार आई थी, उसकी जिसके बारे में मुझे पता चला था कि यहीं शूट हुई है, हमारे शहर में शूट हुई है, तो उसकी चर्चा बहुत ज़्यादा थी। इसीलिए मैंने वो मूवी देखी। मुझे तब तक पता नहीं था कि उस मूवी का ओरिजिनल जो है वो कहीं और का है, क्योंकि वो एक रीमेक है। तो इसलिए थोड़ी गलती हो गई मुझसे, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन मुझे वो भी बहुत अच्छी लगी। अच्छा डायरेक्शन था राजकुमार राव, तो हाँ हाँ क्या बोलूँ उनके लिए, एक्टिंग वो बहुत अच्छी करते हैं। फर्स्ट केस में आपको पता ही है क्या होता है, वो एक लड़की मिसिंग हो जाती है, देन राजकुमार राव ढूंढते हैं, बाद में मिलती है एंड मिलने से पहले जब पता चलता है कि जिसकी वजह से वो मरी एंड वो गायब हुई, वो असल में कौन निकलता है, वो बहुत क्लोज ही कोई होता है उसका। रिमेंबर ना, जिन लोगों ने नहीं देखी उन लोगों के लिए स्पॉइलर हो जाएगा, तो वहीं पर ही छोड़ देते हैं। जिन लोगों को पता है वो पता है। सेकंड में आते हैं, सेम स्टोरी है, वही मिस्ट्री को लेके, लेकिन इस बार मिस्ट्री थोड़ी डिफरेंट होती है। डिफरेंट कैसे, हमारे के डी भैया HIT के सेकंड ऑफिसर जो इसमें मेन लीड में होते हैं, ये एक बॉडी डिस्कवर करते हैं बॉक्स में, जो कि बॉक्स में नहीं होती, जगहों पे होती है। और उस बॉडी के अलग अलग पार्ट्स अलग अलग लड़की के होते हैं। बहुत खतरनाक लगा ना सुनने में। लड़की का हेड वहाँ रखा है जिसका मर्डर हुआ है, उसके हाथ किसी और लड़की के हैं, लेग्स किसी और लड़की के हैं एंड मिडिल बॉडी किसी और लड़की की है। सोच सकते हो द ब्रूटैलिटी एंड द साइकोनेस ऑफ दिस फिल्म्स मर्डरर, सीरियल किलर जो बोलना चाहो। वो जो सीरियल किलर होता है वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक पास से गुजरा होता है उसकी माँ की वजह से। इसकी वजह से वो इन सारी औरतों की हत्या करता फिरता है, और आखिर में हमारे केडी भैया कैसे ना कैसे इस बंदे को निपटा ही देते हैं। ऑन टू द थर्ड केस, जो मैंने अभी एकदम रिसेंटली देखी है। पहली बात तो एक्टर्स चॉइस ब्रिलियंट। मुझे लगता है यार इस बंदे को थर्ड केस देना इज वेरी ब्रिलियंट। क्या निभाया उन्होंने कैरेक्टर, है ना, मज़ा आ गया। जितना वो वायलेंस, मतलब एनिमल, कबीर सिंह और मार्को, रॉकी, जितने भी वायलेंस कैरेक्टर है ना, वो उन सबको स्टडी किया है सर ने। कितना मैं वायलेंस अपने दिमाग में ला सकता हूँ, लेकिन हमको पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव कैरेक्टर इन नेगेटिव अपीयरेंस। वाह क्या बोला मैंने। कई बार खुद से मैं खुद ही इम्प्रेस हो जाता हूँ, पता भी नहीं चलता मेरे को। चलो, थर्ड केस की कहानी कुछ ऐसी होती है। बहुत सारे मर्डर्स चल रहे होते हैं, अलग अलग स्टेट्स में चल रहे होते हैं, और बाहर दूसरे देशों में भी हो रहे होते हैं। और इन मर्डर्स के करने का तरीका सेम है। जैसे आप मारोगे वो सारे तरीके सेम है। मार के आपको एक पर्टिकुलर ऑर्गन निकालना है। सबके मर्डर्स के तरीके, ऑर्गन्स निकालना, तरीका, टेक्निक सब कुछ सेम होना चाहिए, क्योंकि उनको, चलो छोड़ो वरना स्पॉइलर हो जाएगा। स्पॉइलर बचने के लिए क्या क्या करना पड़ता है मेरे को, इसी बहाने यार लाइक शेयर ठोक दिया करो। तुम्हारा भाई पता नहीं क्या क्या करता रहता है। मेरे मुंह से कभी स्पॉइलर निकल गया, मैं ये कोशिश करता हूँ कि ना निकले, लेकिन कभी निकल गया तो आई एम सॉरी। हमारे थर्ड केस के सर को, HIT के थर्ड ऑफिसर जो हैं, उनको ये मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, क्योंकि खुद के शहर में हो रहा है, खुद के स्टेट में हो रहा है, समझ में आता है, लेकिन दूसरे स्टेट्स में हो रहा है, ओके वो भी समझ में आता है, इंडिया से बाहर भी हो रहा है। तो यार ये सीरियल किलर है कि सीरियल ऑर्गेनाइजेशन है, गॉड नोज, आई डोंट नो, सच में नहीं पता मेरे को। तो बस उसी का पता लगाने के लिए हमारे भैया बहुत मर्डर करते हैं, बहुत ब्रूटल मर्डर करते हैं, इसको मारते हैं, उसको मारते हैं। और हाँ, एक चीज़ और बताना भूल गया, आई डोंट नो इफ इट्स वर्थ मेंशनिंग और नॉट, तब भी कर देना चाहिए।
सेकंड केस की एक्ट्रेस मुझे बहुत प्यारी लगी, सारी में क्या वेरी ब्यूटीफुल। थर्ड केस में श्रीनिधि शेट्टी हैं, केजीएफ की हीरोइन। वाह क्या बात है। राधे भैया गए काम से, भैया फंस गए बामुन की लड़की के चक्कर में। नाउ बैक टू द मेन टॉपिक। फर्स्ट सेकंड थर्ड केस तीनों हो चुके हैं और थर्ड केस के एंड में पोस्ट क्रेडिट सीन में फोर्थ केस की अनाउंसमेंट भी कर दी गई है। सेम गो सेकंड केस के एंड में थर्ड केस की अनाउंसमेंट कर देती है। सेकंड केस के एंड में हमारे भैया आते हैं सेकंड केस के हीरो से मिलने कि अब HIT को मैं संभाल लूंगा, और वहाँ से थर्ड केस की अनाउंसमेंट हो जाती है। वैसे सेम यहाँ पे थर्ड केस के एंड में भी होता है। थर्ड केस की एंड में हमको फोर्थ केस का जो हीरो होने वाले हैं उनके बारे में हमको बताया जाता है, उनका इंट्रोडक्शन दिया जाता है। जब भी फोर्थ केस आएगा तब आएगा। फिलहाल के लिए बोलता हूँ पूरी सीरीज फर्स्ट सेकंड थर्ड केस जुड़ी हुई हैं, आपको तीनों देखना ज़रूरी है। और फर्स्ट आप ओरिजिनल वाली देखना मैं आपको रिकमेंड करूँगा, क्योंकि जो सेकंड और थर्ड है वो ओरिजिनल वाली से कनेक्टेड हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको फर्स्ट वाली ओरिजिनल वाली ही देखना। राजकुमार राव वाली आप भले बाद में देख लेना अगर आपको देखनी हो, मेरी से गलती मत करना। और मैं इस पूरी सीरीज़ को 5 में से 4.5 का ही रेटिंग देना चाहूँगा। इसके मार्क्स काट लिए मैंने, चलो 5 में से 5 सीरीज़ को पूरे मार्क्स देना चाहूँगा। और एक तो पता नहीं मेरे दिमाग में वो सेकंड केस वाली मैडम जी जो उनका चेहरा आ रहा बार बार, वो इतनी फोकस ऑन दिस आप जरूर देखना। और थर्ड चैप्टर आपको मिल जाएगा थर्ड केस नेटफ्लिक्स पे। सेकंड और फर्स्ट केस के लिए आपको शायद Amazon प्राइम पे जाना पड़ेगा, लेकिन मिल जाएगा आपको, टेंशन मत करो। मेरे को भी मिल ही गया था, तो आप लोगों को मिल जाएगा कोई ना कोई वेबसाइट्स पे। जब से हमारे गॉड अरेस्ट हुए हैं बहुत मुश्किल हो गया है मूवीज़ डाउनलोड करना, सच में। आप समझ रहे हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ऑन दिस ऑस्पिशियस नोट आपको मैं छोड़ के जाना चाहूँगा, क्योंकि आज के लिए अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपको ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें आपको बताऊँगा एक अंडररेटेड वेब सीरीज या मूवी के बारे में। तब तक के लिए